Hello everyone, I welcome you all to Studies Code and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपकी करंट अफेयर के पोर्शन. दीज आर द करंट अफेयर्स दैट आर मोस्ट प्रोबेबल ऑफ कमिंग इन योर एग्जाम. सो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही ये हैंड पिक किए जाते हैं. सो मेक श्योर करना कि आप पूरा सेशन देखो. एंड लास्टली वी गोना कवर योर वोकैब पार्ट. ओके, एंड ऑल दिस विल बी डन अंडर 10 मिनट्स. so ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. सो मेक श्योर करना कि you subscribe to this channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day जब ये session आए तो आपके पास notification पहुंच जाए. With that being said, let's start today's session. आज हम start करेंगे with these inspiring words that say fear kills more dreams than failure ever will. So अगर आपको इसी बात का fear है कि what if अगर आप एक next step लो and you'll see failure in that thing, nothing to fear. आपकी ड्रीम्स हैं और जब तक आप वो लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे, वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं लोगे, देन यू माइट नॉट नो द कॉन्सिक्वेंसेस. तब तक आपको नहीं पता होगा व्हाट द फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू. सो ट्राई करना उस नेक्स्ट स्टेप को लेने का, ट्राई करना ये जो फियर जैसा नेगेटिव वर्ड है उसे हटाने का और उस स्टेप को आगे लेने का. यू नेवर नो व्हाट इज वेटिंग फॉर यू एंड द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन इवन इफ यू टेक that step, the worst thing that could happen would be that you will learn from it. You learn from it and you'll be better for future. इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे. आपकी पहली न्यूज़ पे आएंगे हम. पहली न्यूज़ है आपकी कवच से रिलेटेड. देखो एक और आपका आर्टिकल आया है. कल भी आपने देखा होगा देयर वाज अनदर आर्टिकल रिलेटेड टू योर इंडियन रेलवे. ओके, वो आर्टिकल हमने टेलीग्राम पे डिस्कस किया था एंड आज अगेन एक आर्टिकल आया है अबाउट कवच सिस्टम. अब प्रॉब्लम क्या हो रही है आपकी कवच सिस्टम की. देखो हमारा जो इंटायर रेलवे है दैट इज अराउंड 68,000 किलोमीटर्स, पूरा इंडियन रेलवे सिस्टम. एंड अभी तक जो आपका कवच है दिस इज अ ऑटोमेटिक सिस्टम. ये आपका ऑटोमेटिक सिस्टम है. सो दैट इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसके अंडर अगर आपका कोलिजन होने वाला है पहले तो आपको वार्निंग्स प्रोवाइड करता है. ये जो आपका पायलट है उसे वार्निंग प्रोवाइड करेगा एंड इफ जो आपका पायलट है वो वार्निंग के अकॉर्डिंग आपके ब्रेक्स नहीं अप्लाई करेगा देन ये ऑटोमेटिकली आपके ब्रेक्स अप्लाई कर देता है इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. सो दिस इज योर एडिशनल वार्निंग सिस्टम जो हमारे रेलवेज में लगा होना चाहिए. अब हमारा टोटल सिस्टम है 68,000 किलोमीटर्स का एंड अभी तक कवच कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ है, जस्ट अराउंड 1500 किलोमीटर्स तक ही इम्प्लीमेंट कर पाए हैं हम लोग एंड दैट इज अराउंड 2% के आसपास आप मान लो इस. ठीक है, अराउंड 2% ही हम कवच को अभी तक इम्प्लीमेंट कर पाए हैं एंड जिसकी वजह से देखा जाता है कि आपके जो हमारा रेलवेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके एक्सीडेंट्स होते रहते हैं. अब मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं ये इसी रीज़न की वजह से होते हैं कि मैनुअली कहीं पर प्रॉब्लम आ गई तो इस वजह से आपके एक्सीडेंट्स होते हैं और इसीलिए कवच सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ताकि ये जो आपके एक्सीडेंट्स है वो कम हो. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पे ये बन जाता है कि सिर्फ 2% अभी तक इम्प्लीमेंट किया हुआ है. क्वेश्चन इस पे आ सकता है, दे कुड से कि कवच आपका 10% इम्प्लीमेंट हो चुका है या 15% इन ऑल इम्प्लीमेंट हो सकता है, हो चुका है, बट नहीं, अभी ये नहीं हुआ है. सिर्फ और सिर्फ 2% ही इम्प्लीमेंट हुआ है. ये चीज़ याद रखना. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, अब क्या बताया है इन्होंने कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर लाइक 2024 के आपके एंड में जो इन लोगों का प्लान है, इनका प्लान है कि 3000 किलोमीटर्स तक ये लोग एक्सटेंड कर देंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम को. सो दिस इज व्हाट दे आर एमिंग फॉर. बट जो आपका मेजर गोल है दैट इज 68,000, उसके आसपास आप नहीं पहुंच पा रहे हो. अब इसमें अगर हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं. सो प्रॉब्लम्स इसमें एक है कि आपका कवच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या कॉस्टली है ये, क्योंकि इसे पर किलोमीटर लगाने का कॉस्ट है आपका अराउंड 50,000 रुपीज़. सो ये कॉस्ट तो आपकी बहुत ज़्यादा है. ओके, नेक्स्ट थिंग, हमें चाहिए कि आपकी मैन पावर भी ज़्यादा हो, जल्दी काम हो और ये जल्दी इम्प्लीमेंट हो. नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी, देखो अगर कोई चीज़ इतनी कॉस्टली है हमारे लिए तो हमें नीड है कि इसमें कुछ इनोवेशन होनी चाहिए, इसमें कुछ इनोवेशन या इसमें ऐसे चेंजेस आने चाहिए ताकि वो हमारी कंट्री के लिए वैलिड हो जाए और जो इसके एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस हो. सो इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बहुत कॉस्टली है और इसलिए इम्पॉर्टेंस ये है कि बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी करनी है हमें.
अब इसके लिए आप देखोगे कि अगर फ्यूचर में इसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्या दिखेगी, सिंस द एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग एंड दिस हैज़ बिन इन लॉट ऑफ न्यूज़, सो आपको फ्यूचर में दिख सकता है कि जो आपकी टिकट्स हैं उसके प्राइस बढ़ सकते हैं आपके, क्योंकि रेलवे आपके पैसे कहाँ से लेके आएगा, रेलवे हमसे ही पैसे लेगा। एंड रेलवे आपका एक रेलवे सिस्टम हमारा ऐसा है कि जहाँ पर पे आप 1 रुपीज़ अगर वो लोग स्पेंड कर रहे हैं, देन जो उसका आउटकम उन्हें मिलता है दैट इज़ अराउंड 0.85 रुपीज़ मिलता है उन्हें इस आउटकम में। तो इस हिसाब से रेलवे को नीड होगी कि वो अपना जो कॉस्ट है उसे इंक्रीज करे, ताकि ये कवच को इम्प्लीमेंट करने का बजट वो लोग निकाल पाए और ये लोग जल्दी जल्दी आगे चले। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। बाकी सिंस वी टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस, अब आपको ये आर्टिकल देखो, रीड एक बार जरूर करना। Here they've also mentioned all the systems, all the parts of this particular system. इस सिस्टम में कौन से आपके पार्ट्स यूज होते हैं, सो वो आप एक बार जरूर करना, क्योंकि कवच ब्रॉडली कंप्राइजेज ऑफ योर स्टेशनरी कंट्रोल यूनिट और अ स्टेशन यूनिट होती है इसमें। देन वी हैव अ रेडियो यूनिट एंड एन एरे ऑफ पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर्स, RFID टैग्स होते हैं पोजिशन एट द रेलवे स्टेशन। देन आपके ब्लॉक सेक्शंस होते हैं। सो ये सब कुछ इसमें कंप्राइज करता है। इस पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यूपीएससी ने डाला तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। नेक्स्ट आया है पुष्पक आपका। ठीक है, पुष्पक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो ने आपका बनाया है। एंड दिस इज इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। रीसेंट में देखा गया है कि इसका 3rd और फाइनल टेस्ट था एंड इसने ये क्लियर कर दिया है आपका। सो दिस इज गुड न्यूज, दिस इज वेरी गुड न्यूज। देखो, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की क्यों बात करी जा रही है, रीयूजेबल की इसलिए बात करी जा रही है, अगर आप स्पेस की बात करोगे तो स्पेस में क्योंकि हमने जितना आपके कितनी सैटेलाइट्स भेजते हैं, तो जो स्पेस की आपकी डेब्रीज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं एंड अब टाइम आ चुका है कि हम उस पर कंट्रोल करने में वर्क करें। राइट, सेम वे पे हमने भी इसी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पे आपका वर्क करना स्टार्ट कर दिया है एंड अब देखा गया कि हमने फाइनली ये कंप्लीट भी कर दिया। रिसेंट में आपने देखा होगा कि देयर आर लॉट ऑफ अदर कंट्रीज, और जो आपकी कंट्रीज हैं वो लोग बात कर रही थी लाइक जापान की अगर आप बात करोगे, जापान दे वर लाइक प्लानिंग ऑन वर्किंग कि वो वुडन सैटेलाइट्स भेजेंगे आपकी। ठीक है, वुडन सैटेलाइट्स भेजेंगी स्पेस में सो दैट जो आपकी डेब्रीज है वो कम हो। सो इसी को रिड्यूस करने के लिए इसरो ने भी आपका पुष्पक आ गया है हमारी तरफ से। सो आपके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू पुष्पक, किसने इसे डेवलप करा है, इसरो ने आपका डेवलप किया है। ओके, नेक्स्ट आएंगे ग्रेट निकोबार से रिलेटेड आपकी न्यूज आई है। अब आपको देखो इस आर्टिकल में ज्यादा रीड नहीं कर रहा है, आई गिव यू अ ब्रीफ जस्ट अबाउट इट कि क्या है। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा इंडिया, ये है आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर आ गया, लिटिल अंडमान इधर है। ठीक है, देन यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज योर ग्रेट निकोबार। ओके, सो ये है आपका ग्रेट निकोबार। अब इन्होंने क्या प्लान करा है, अब इन्होंने प्लान करा है कि आपके ग्रेट निकोबार को बनाएंगे दूसरा दिल्ली एंड गुड़गांव। ओके, सो उसकी प्लानिंग चल रही है, जिसके अंडर देखो इन्होंने रीजन्स भी आपके लिए हैं थोड़े थोड़े, जहाँ पर ये लोग और चीज़ें, टाउनशिप एरियाज डेवलपमेंट, ये सब कुछ सेटल करेंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाएंगे, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल्स बनाने का प्लान कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है, देखो ये जो आपका रीजन है ये ग्रीन रीजन है, ये ग्रीनरी वाला रीजन है, ग्रीन रीजन है और यहाँ पर आपकी ट्राइब्स रहती हैं। अब आप अगर ये सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लेके आओगे तो क्या होगा, आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, आप जो उनकी ग्रीनरी है वो कम करोगे, जो ट्राइब्स हैं जो उनकी प्रॉपर पोजीशन है उसको भी आप लोग बहुत ज़्यादा हैम्पर करोगे। एंड इसके लिए इन्होंने बोला कि ये जो हम पेड़ काटेंगे वो हम दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया में ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। अब ऐसे तो नहीं होता, आप एक जगह को पूरा स्पॉइल कर दो आप फिर दूसरी जगह जाओ, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट आइडिया अबाउट दिस। दीज आर माई व्यूज़ ऑन दिस। आपकी क्या व्यूज़ है अबाउट दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके, नेक्स्ट आएंगे सीए पोर्शन पे। सो विच country has rapidly ascended to become world's third largest domestic airline market. वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट बनी है, ड्रिवन बाय द हाईएस्ट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इन सीट कैपेसिटी ग्लोबली। ठीक है,
सो कौन सी कंट्री है? ये कंट्री है आपकी इंडिया, जो राइज हो चुकी है टू द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट हम लोग बन चुके हैं. ओके, नेक्स्ट आएंगे, विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज रिसेंटली दे हैव डिक्लेयर्ड अ बैन ऑन हिजाब एंड अदर एलियन गारमेंट्स. तो इन्होंने बैन डिक्लेयर कर दिया है. अब कंट्री है ये आपकी तजाकिस्तान. तजाकिस्तान ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है बैन ऑन हिजाब. बहुत बड़ी चीज़ है ये. ओके, अब हम यहाँ पे मैप देखेंगे लोकेशन ऑफ तजाकिस्तान. देखो आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज तजाकिस्तान. इसकी कैपिटल है आपकी दुशबेन. दुशबेन इज द कैपिटल. एंड जिसे सराउंड कर रहे हैं वो भी आप सबको पता होने चाहिए. ओके, ऑल ऑफ दीज जो इसे ये सराउंड कर रहे हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो ये देखो आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पर जाके आराम से आप ये मैप देखना एक बार. नेक्स्ट आएंगे, इन विच लोकेशन हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. तो कहाँ पर हुआ है ये? वर्ल्ड का फर्स्ट है. ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट आपके इंडिया में है एंड इट इज़ इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के महाराजगंज देयर अ प्लेस, वहाँ पर आपका ये बनने वाला है. नेक्स्ट आएंगे, हु वन दी स्पेनिश ग्रैंड प्री 2024. तो किसने वन की है आपकी? सो दिस इज मैक्स वर्स्टैपेन दैट हैज वन इट. एंड आप मुझे बताओगे कि ये कौन सी कंपनी के लिए ये ड्राइव करते हैं. ओके, F1 ड्राइवर है, सो कौन सी कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है. मैंने आपको बहुत बार बता रखा है. नेक्स्ट आएंगे, which Olympics medalist was suspended by NADA for an anti-doping rule violation. Okay, so देखो आपको इमेज यहाँ पर दिख रही है एंड दिस इज बजरंग पुनिया, जिन्हें रिसेंट में आपको एंटी डोपिंग की वायलेशन की वजह से सस्पेंड किया गया था. अब आपकी ये है रेसलर. ओके, ये है आपके रेसलर, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं. ठीक है, सो किस ईयर में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज. आप मुझे बताओगे ओलंपिक्स में कमेंट्स में. अगर नहीं बताया देन चेक आउट द पिन्ड कमेंट. जो फर्स्ट पिन्ड कमेंट होगा आफ्टर 24 आवर्स आई विल गिव यू द आंसर्स, ओके, ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट आएंगे, विच कंट्री इज इंडिया प्लानिंग टू लॉन्च एन ई-मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी फॉर. सो कौन सी कंट्री है जिसके लिए इंडिया आपकी लॉन्च करेगी एक ई-मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी. ओके, सो ये कंट्री है आपकी बांग्लादेश. बांग्लादेश को हेल्प करने के लिए हम ये ई-मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी आपकी ओपन करने वाले हैं. नेक्स्ट आएंगे, विच सिटी मेड हिस्ट्री ऑन जून 23 बिकमिंग द फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर इन इंडिया. यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर कर दिया गया है इस पर्टिकुलर सिटी को, और ये है आपकी कोझिकोड. ओके, सो दिस इज द सिटी, ये आपकी ग्वालियर में है. तो यहाँ पर इसे डिक्लेयर किया गया है. इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट वन लाइनर इस पे आ सकता है आपका. नेक्स्ट आएंगे, टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे. फर्स्ट वर्ड है आपका रेपरकशन, विच इज़ एन अनप्लेजेंट इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ समथिंग यू डू. अगर आपने कुछ किया और उसके जो इफेक्ट्स मिले आपको, नेगेटिव इफेक्ट्स मिले हैं, सो दे आर नोन एज रेपरकशंस. देन वी हैव रैमरॉट, विच इज फोर्स अ प्रपोज्ड मेजर टू बी एक्सेप्टेड और completed quickly. Then we have remediatory, the process of improving or correcting a situation. रेमेडी से आया है आपका रेमेडिएटरी. रेमेडी देना मतलब उसको ठीक करना, इम्प्रूव करना, करेक्ट करना किसी चीज़ को. देन वी हैव मेटिकुलस, विच मीन्स गिविंग और शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और वेरी केयरफुली. जब आप बहुत मेटिकुलसली कोई काम करते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा ध्यान से और बहुत अटेंशन दे के वो काम करते हो ताकि कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो. लास्टली वी कम टू द क्वेश्चन फॉर द डे. दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे. आई होप आप सब लोग इसका आंसर दो इन द कमेंट्स. कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देना. बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, आई गेस अपार्ट फ्रॉम दिस 2 और क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन, तो उनके भी आंसर्स देना. एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, you share this session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we end this session here. Thank you for watching.